Welcome to the video of course Python project for data science। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट का। यहाँ पर मैंने आपके सामने इस लिंक को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर सेम ऊपर वाला ही हिसाब है कि हम लोगों ने मतलब HTML डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं लिहाजा यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहीं से ऊपर में ये पहले आपके लिए कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब मैं जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं सॉरी ये यहाँ पर गड़बड़ कर गया थोड़ी सी। हाँ जी, और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट करने से पहले मैं ये काम करूँगा कि गेम शॉप पे जाके यहाँ पर से कंट्रोल सी करके और यहाँ पर इसका लिंक जो है वो चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो लिंक जो है वो शिफ्ट करके एंड करता हूँ, तो उसको काट देता हूँ और यहाँ पर ये डाल के यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मेरे पास हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ मैंने HTML डेटा 2 करना है, डेटा _2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रन करके देख लेता हूँ आपके सामने। ये देखें, तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये डन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास डन हो चुका है। अब यहाँ पर ये एक दफा लोड हो जाए ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना है हम लोगों ने यहाँ से ब्यूटीफुल सूप का एक बनाओ। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ SOUP सूप _2 इक्वल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप सॉरी URL नहीं, HTML _data _2 कॉमा HTML.RSER। ठीक है, पार्सर। यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ और इसको मैं डन कर देता हूँ। प्रिंट प्रिंट नहीं सॉरी ऐसे ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें डन हो गया। यहाँ पर ये भी लोड हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। यहाँ पर ये मुझे क्या कह रहा है, गेम स्टॉप क्वार्टरली रेवेन्यू। ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, गेम स्टॉप क्वार्टरली रेवेन्यू सही है। इसको मेरा यहाँ पर एक्सपेंड कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर लोडिंग में कुछ इशू आया है इसका, तो ऐसे इसने खराब किया है। हाँ अभी सही है, हाँ जी अभी सही है। ये देखें टेस्ला क्वार्टरली रेवेन्यू। ठीक है, इसको मैं गेम्स ऑफ क्वार्टरली रेवेन्यू इसको मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा पता है इस चीज़ का। यहाँ पर टेबल है, तो मैं ज़्यादा लंबी तफसीलें यहाँ पे नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और ऊपर से एज अ होल इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आऊँगा जब नीचे, तो ड्रॉप नल इन प्लेस। अच्छा यहाँ पर भी नहीं है, ये अब ये मुझे कह रहा है यहाँ पर टेबल को लोकेट करो। यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ किस तरीके से कह रहा है कि इस टेबल को हम लोगों ने लोकेट करना है बॉडी इन मैसेज 1। ठीक है, ऐसे से हम लोगों ने हाँ उसी को करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। टेस्ला रेवेन्यू की जगह मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, गेम स्टॉक रेवेन्यू। ये रहा गेम स्टॉक GME रेवेन्यू। कंट्रोल सी करता हूँ, जहाँ जहाँ टेस्ला रेवेन्यू है मैं GME रेवेन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर कॉलम इक्वल टू दिस टेबल्स _2। ठीक है, और सूप सूप नहीं, ये सूप _2 है, _2। ठीक है, यहाँ पर टेस्ला टेबल नहीं है, ये GME टेबल। ठीक है, फॉर टेबल इन टेबल्स, टेबल्स _2 करना है यहाँ पे _2। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें देख के चेंज करनी है। ठीक है, और यहाँ पर यह है कि रेवेन्यू यहाँ पर क्वार्टरली रेवेन्यू काट के मैं यहाँ पे विंडोज भी करके देख लेता हूँ। हाँ तो ये मैंने देखें गेम्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। ठीक है, टेबल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, टेबल तो ये टेबल तो टेम्परेरी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा टेस्ला टेबल की जगह मैं यहाँ पर से कॉपी करता हूँ इसको GME टेबल को कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं टेस्ला टेबल की जगह इसको
पेस्ट कर देता हूँ जीएमई टेबल को, कंट्रोल V, ठीक है। कॉस्ट इक्वल टू दिस, रोज इक्वल टू दिस, रेवेन्यू इक्वल टू दिस। यहाँ पर मैं कंट्रोल V करता हूँ, जीएमई टेबल, यहाँ पर मैं सॉरी जीएमई रेवेन्यू है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज अ होल। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैं इन डिटेल पहले समझा चुका हूँ, सब कुछ मैं करके दिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा मुझे इसको करना पड़े, ठीक है, दोबारा इसको एक्सप्लेन करना पड़े आप लोगों को। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पर जीएमई रेवेन्यू, रेवेन्यू नॉट इंडेक्स इक्वल टू दिस, मैं यहाँ पे जीएमई रेवेन्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि सारी चीजें ठीक है या नहीं। फिर कह रहा मुझे फॉर रो एंड रोज नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एज फाइंड अंडरस्कोर ऑल, फाइंड ऑल, रो डॉट फाइंड ऑल, जीएमई टेबल डॉट फाइंड ऑल टीआर फॉर रो इन जीएमई। मुझे यहाँ पर चेक करने दीजिएगा इसको एक मिनट। टेबल टू सूप टू, ठीक है, ये यानी टेबल इसके अंदर आ गया फॉर टेबल इन टेबल अंडरस्कोर टू, ठीक है, जीएमई टेबल इक्वल टू नन डॉट फाइंड ऑल। ये एरर किसने दिया, इसने फॉर वाले ने एरर दिया, फॉर रो इन जीएमई टेबल, जीएमई टेबल डॉट, ठीक है, जीएमई टेबल डॉट फाइंड ऑल अंडरस्कोर टीआर। ये कह रहा है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज फाइंड ऑल, हैज नो एट्रीब्यूट एज फाइंड ऑल। यहाँ पर मैं नेक्स्ट जाके अपने उसको चेक कर लेता हूँ। टेस्ला क्वार्टरली रेवेन्यू, जीएमई, ये भी सही है, जीएस टेबल, ठीक है, जीएस टेबल इक्वल टू दिस फॉर ऑल जीएस टेबल। और यहाँ पर मैं इसको जरा मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेम वही चीज हो रही है, वहां पर एक सबसे पहले एक बनी है हमारे पास क्या चीज, डेटा फ्रेम बन चुकी है सूप डॉट फाइंड ऑल। यहाँ पर सूप नहीं है, ये सूप अंडरस्कोर टू है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल में है वो सूप टू है, ठीक है। तो सूप टू में मैंने इसको कर दिया फाइंड ऑल टेबल, जीएस टेबल इक्वल्स टू नन फॉर टेबल इन टेबल्स, ठीक है, टेबल्स अंडरस्कोर टू। टेबल्स ऊपर भी है तो कहीं ये हमारे वेरिएबल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट ना कर जाए, टेबल अंडरस्कोर टू, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इफ टेबल डॉट एक्स, हाँ जी, टेक्स्ट जीएस टेबल इक्वल टू टेबल, ठीक है, फॉर रो इन जीएस टेबल डॉट फाइंड ऑल टीआर। इस पर इसको जरा रन करके चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको मैं वहां पर मुझे लगता है मुझसे वेरिएबल्स के नेम के चक्रों में कुछ, तो देखें यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर यही आई है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है जी, 30/4/2020 को 1021, 30/4/2020 को 1021, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास ठीक है, टेल का कह रहा है ये, यहाँ पर हम लोगों ने टेल प्रिंट करवा दी इसकी। अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो मेन मेरे पास इशू आया है वो क्या आया है कि अब यहाँ पर मेरे पास ये क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है प्लॉट टेस्ला स्टॉक ग्राफ। यहाँ पर मुझे कह रहा है, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, you need to invoke the make graph function and parameter print the graph to structure to do so graph function and parameter Tesla data and Tesla revenue, ठीक है, एंगल टेस्ला। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर मुझे इन्वोक करना पड़ेगा एक फंक्शन है जो मेक ग्राफ है, तो मैं कहता हूँ मेक अंडरस्कोर GRAPH ग्राफ, क्योंकि जो ऊपर हमारे पास फंक्शन बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या देना है मैंने, टेस्ला डेटा, टेस्ला अंडरस्कोर डेटा, हाँ जी, वो जो हम लोगों ने वाई फाइनेंस के थ्रू किया था, और मुझे कह रहा है टेस्ला अंडरस्कोर रेवेन्यू, ठीक है, जो हमने अभी वेब स्क्रैपिंग के थ्रू किया था। और यहाँ पर इसका टाइटल देना है ग्राफ का, TSLA टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इन्वोक करके चेक करते हैं हम लोग। कह रहा है जी फॉर्मेटिंग नॉट रिमूव दिस आर्गुमेंट कर्नल, सिर्फ मैं यहाँ पर आगे, क्योंकि मैंने ये पहले सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। टेस्ला सॉफ्ट ग्राफ, हम पर टेस्ला मॉडिफाइड क्या कह रहा है मुझे, और टेस्ला ग्राफ इक्वल टू टेस्ला डॉट दिस 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 दिस
टेस्ला ग्राफ्स नाम का वेरिएबल बना के मुझे उसमें इसको करना पड़ेगा। टेस्ला ग्राफ नाम का वेरिएबल बना के मुझे उसमें इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ को, तब जाके ये कहीं डिस्प्ले होगा। तो शायद ये टाइम लगा रहा है डिस्प्ले होने में, नहीं, हाँ जी टाइम लगा रहा है डिस्प्ले होने में, डिस्प्ले जो हो चुका है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया 1, ये 2, ये देखें आप लोग, ये देखें, ये वाले देखें आप लोग, ये देख लें, रेवेन्यू देख लें, ये हमारे पास ग्राफ शो हो चुका है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इसको, टेस्ला अंडरस्कोर GRAPH ग्राफ इक्वल्स दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लंबी तस्वीरें चल रही हैं, क्योंकि ये अब यूजर वार्निंग जो होती है, ये बेसिकली ये है कि इसका मतलब ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ पर आप लोगों को मतलब ना कि कभी कभार ये होता है, हाँ अभी जाके ये सेट हुआ है, कभी कभार ये होता है कि आप जो है वो पुरानी वर्जन यूज कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज की या किसी भी चीज़ की, आप पुरानी वर्जन यूज कर रहे होते हैं ओल्ड वर्जन। अब उसमें ये होता है नुकसान कि आप लोगों को नहीं पता होता कि जो है ना वो नई वर्जन में क्या है। अब ये यहाँ पर यह है कि आपको ये बताते हैं कि इसमें वार्निंग के थ्रू ये बताते हैं कि पुरानी वर्जन में ये चीज़ थी लेकिन नई वर्जन में ये चीज़ नहीं है। अब मैं यहाँ पर भी यही करता हूँ, ये कहता हूँ GME_graph इक्वल टू, सिर्फ वहाँ पर नाम ही चेंज करना है, make_GRAPH ग्राफ इन ब्रैकेट, मेरे पास है GME_DATA डेटा कॉमा GME_रेवेन्यू कॉमा, और मैं कहता हूँ GAME गेम STOP स्टॉप, गेम स्टॉप। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी सेम आप लोग देख सकते हैं, मुझे वहाँ पर भी वही एरर दिख रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ ये देखें टेस्ला, ये लिखा हुआ है टेस्ला, ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेस्ला, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले टेस्ला पर मेंशन किया था, क्या नाम है उसका, हम लोगों ने टाइटल। अब यहाँ पर आप लोग देखते जाएं, ये जो ही रन होता है तो ये क्या कह रहा है, तो हो ये तो बड़ी एरर दे गया, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। हमें किस चीज़ में दे रहा है, टेक्स्ट बोर्ड डॉट स्टैटर, गेम डेटा, गेम रेवेन्यू, गेम शॉप। एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, गेम डेटा ऐसे ही है, गेम रेवेन्यू ऐसे ही है, गेम शॉप ऐसे ही है। यहाँ पर मैं इसको जरा make_graph, मेक फंक्शन GME, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और कैसे कंसिडर करता हूँ अभी इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही एरर दे रहा है, मैं लास्ट अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट पर जाता हूँ और वहाँ पर इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। टेस्ला ग्राफ ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 तो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो कि ठीक है, कह रहा है हमें could not convert this string to float। यहाँ पर ये कोई मेरे पास एरर आ चुका है इसका, यहाँ पर मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C करके, और यहाँ पर मैं रिप्लेस करके चेक करता हूँ, शायद इससे वजह यही हुई, यहाँ पर एरर दे रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि ये टाइप कन्वर्जन का एरर दे रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू फ्लोट। ये स्ट्रिंग है 1021, ठीक है, 1021, क्योंकि स्ट्रिंग है उसको नहीं करना चाह रहा, ठीक है, स्ट्रिंग को नहीं करना चाह रहा, तो प्रिंट का ग्राफ टू स्ट्रक्चर द सेल्स, मेक अंडरस्कोर ग्राफ, गेम डेटा, गेम रेवेन्यू, गेम शॉप। यहाँ पर भी सेम है, गेम डेटा, गेम रेवेन्यू, गेम शॉप। यहाँ पर हमारे पास एरर की तरह के टाइप कन्वर्जन का एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर शायद कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो उसी की वजह से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता जा रहा है। यहाँ पर से मैं इसके ऊपर एक ले लेता हूँ और इसको यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ ऊपर, हाँ जी, यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ,
और हमारे पास क्या है GME रेवेन्यू, कंट्रोल C करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैं दोनों जगहों पे कंट्रोल V कर देता हूँ, GME रेवेन्यू हो जाएगा, कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अभी यहाँ पर इसमें चेक करता हूँ रन करके। हाँ जी, अभी भी शायद बात कुछ स्टेबल हो जाए। अभी इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पर करके, और इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। जी हाँ, गेम स्टॉप का ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ। अब बेसिकली मैं आपको इसके एरर के बारे में बताना चलूँ कि एरर क्या था। एरर ये था कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैसे डॉट डॉट स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप डॉट रिप्लेस इन ब्रैकेट कॉलन डॉलर कॉमा, अब जब मैंने यहाँ पर लगाया स्ट्रिप, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया स्ट्रिप रिप्लेस। स्ट्रिप फंक्शन जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है ज्यादा स्ट्रिंग्स के साथ यूज किया जाता है। अब उसने क्या किया, जो कॉलम 1 की वैल्यूज थी यानी 1021 उनको कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट में, यानी उनको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। क्यों? क्योंकि आगे हमने यूं ही ये स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया तो बाय डिफॉल्ट उसने ये एज्यूम कर दिया कि जो रेवेन्यू की वैल्यूज हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि यूं ही उसने ये एज्यूम किया कि रेवेन्यू की वैल्यू स्ट्रिंग है तो उसने उसको एज अ स्ट्रिंग ले लिया, और उसका नुकसान हमें ये हुआ यूं ही हम लोगों ने इसके ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट करने की कोशिश की तो उसने हमें ये एरर दिया कि लाला ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट, कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेटा साइंस, और ये सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है IBM का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली IBM स्किल नेटवर्क की तरफ से है, और जी हाँ, ये IBM स्किल नेटवर्क की तरफ से है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑथर्स वगैरह के बारे में यहाँ पर आप लोग इसकी डिटेल्स कंप्लीट देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दैट्स इट फॉर दिस कोर्स, दैट्स इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ।